सेल्फ रिमेम्बरेंस में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी थर्ड आई में, शिव नेत्र में, अपनी ट्रू नेचर में उतरते चले आए, बाहर से भीतर की ओर। अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटीज प्रवाहित करना। मेडिटेशन है अपनी ओर जागना। मेडिटेशन है मालिक होके जीना। माइंड से थोड़ा स्वतंत्र होके जीना। मेडिटेशन है थर्ड आई का कमाल। अवसर देना देखने की क्षमता को, केवल बाहर की ओर नहीं उड़ेल देना, सब अपने भीतर की थोड़ी खबर रखना, थोड़ी सुध लेना, अपने अंधेरों को विदा कर लेना। सुरती का दिया जला, तेरा संसार प्रकाशित हो जाएगा। जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर आप स्वयं देखने लगते हैं। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, भीतर के अंधेरों में विचारों का खेल देखते रहना। एवरी थॉट इज माइंड। हर विचार को जागे जागे देखते रहना। डायरेक्ट watch will help you to be free of mind. हम बार बार मन के साथ चले जाते हैं, पुनः पुनः मन में खो जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं। आप स्वयं देखना, स्वयं अनुभव करना। भीतर के अंधेरों में हम कितनी जल्दी खो जाते हैं, कितना जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं। तुम स्वयं अपना अनुभव लेना, खुद देख लेना। बहुत शीघ्र हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं माइंड के साथ चल देते हैं, अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। अपना स्वभाव, अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस खो बैठते हैं। यही एक बात हमने खोजना है, हमने उपलब्ध करना है। सेल्फ रिमेम्बरेंस। मैं हूं देखने वाला, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखता जा रहा हूं। ये मेरी ट्रू नेचर है। ये कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं। डायरेक्ट वाचिंग इज माई बर्थ राइट। डायरेक्ट वाचिंग is my true nature. बहुत सहज में, जैसे बाहर की ओर देखते हैं, तनिक मात्र कोई कोशिश नहीं करनी होती, कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती। जो जो दिखाई दे रहा है हम उसको देखते रहते हैं। बाहर आता जाता हर एक जीव जंतु, सारी ट्रैफिक देख रहा है। बाहर की
ठीक उसी तरह भीतर भी स्वाभाविक रूप में पलके मूंदा और देखना शुरू हुआ, लगातार भीतर की ओर वही देखना जो हो रहा है, माइंड के सरफेस पर जो जो भी घटित हो रहा है उसी को देखते रहना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना। ये देखने की प्रक्रिया बार बार टूटती है, खंडित होती है। आप बार बार निर्मित करना, बार बार अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में लौटते चले आना। सुरती तुम्हें सुखद स्वस्थ बना देगी। अपनी स्वाभाविक स्थिति तुमको सब और से सिक्योर कर देगी। मन से स्वतंत्र होना अल्टीमेट फ्रीडम है। मन के साथ तो रहना आता ही है, मन ही बन बन करके जी रहे हैं हम। थोड़ा अपने स्वभाव में भी जी लेना, मन से हट करके मन की गति को, मन माया के विस्तार को, माइंड की डूइंग्स को, माइंड की एक्टिविटीज को जाके जाके देखना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। मेडिटेशन का महामंत्र है यह, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम अ सीयर ऑफ इट। Simply watch, watch, simply watch whatever happening before you inside. You simply look, not to indulge in any thought. बहुत सहज में, सरल साधारण होकर के भीतर की अंधेरी में, अंधेरी चारों ओर, ये अंधकार चारों ओर विचारों विकारों ने निर्मित किया है। पास्ट और फ्यूचर की दिशाओं से उतरा हुआ कचरा, यूजलेस थॉट्स तेरे चारों तरफ घेरा बनाए, चक्रव्यूह रचा है तुझको अपने आप से दूर करने का। ये माइंड की एक मात मैजिक देखते रहना। करना कुछ नहीं, केवल जागे रहना, केवल अपनी ओर जागे रहना। विश्राम पूर्ण हो जाना, वर्तमान के पलों में फुली रिलैक्स्ड हो जाना। यू शुड बी फुली इन द नाउ, इन द नाउ। अब, अभी, आज में, अभी में, अपने स्वभाव में, वर्तमान में स्थित हो जाना। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। तू जहान तो की लेना, अरे मनुआ तू जहान तो की लेना, तुझे यार चाहिदा। ओ ओंकार, आमीन, आमीन। मुझे गुरुवर यही वर दो,
तेरे ध्यान में खो बैठूं, जब जब तेरी याद आए उस याद में रो बैठूं, तेरी याद में रो बैठूं, स्नान कर सकूं भीतर का, तेरी याद के महातीरथ में डुबकी लगा सकूं, ऐसी दया बरसाए। जब जब तेरी याद आए उस याद में खो बैठूं, मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं, मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मेरी नजरें तो उगली सावन की वो बूंदे, मेरी आंखें तड़पती तरसती तेरी दीद की प्यासी, दर्द दीवानगी पिरोती हुई, इंतजार के पल पिरोती हुई, प्रतीक्षा की घड़ियां गिनती हुई। अपने अस्तित्व के लिए दर्द उठाती हुई, मेरी आंखें तो उगली सावन की वो बूंदे, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, उन्हीं जल बूंदों से निज अज्ञान को धो बैठूं, उन्हीं जल बूंदों से निज पाप में धो बैठूं, इन्हीं जल बूंदों से निज ज्ञान को धो बैठूं, मुझे गुरुवर यही वर दो, तुम्हारे ध्यान में खो बैठूं। जो जो गहरा उतरोगी, जो जो मेडिटेशन में तुम रेगुलर रहोगी, तुम थोड़े गहरे उतरोगी, थोड़े निरंतर रहोगी अपनी जागरण में, अपनी होश में, अपनी सुरती में,
तो अपने आप पर भरोसा बढ़ता चला जाएगा, मालिक पे भरोसा बढ़ता चला जाएगा। फिर उसकी रजा, उसकी मर्जी के आगे सर झुकाते चली जाओगी। सब स्वीकार, हर हालात स्वीकार, उसी का भेजा हुआ प्रसाद। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। ये अद्भुत स्थिति भीतर से उभरती चली आती है। तुझे स्वयं अनुभव होता है कि जो भी हालात उतर रहा है मुझे ऊंचा उठाने के लिए आया है, मुझे मांजने के लिए आया, साफ सुथरा करने के लिए आया, स्वच्छ करने के लिए आया, निर्मल बनाने के लिए आया। जो भी हालात आया है मालिक का भेजा है। भले मेरे कर्मानुसार है परंतु मालिक ने भेजा है। जो जो ध्यान गहरा होगा, ये भरोसा, ये अनुभव अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण छलकता हुआ तेरे हाथ लगता है। और जितना भरोसा तो अपने आप पे करेगा वो मालिक पे ही है, मालिक पे भरोसा है। सब कुछ अपने आप जो जो मेरे अनुकूल, मेरे जीवन के कल्याण के लिए है, वो सब अपने आप घटित होता जाता है, अकारण होता है। प्यास के आलम में कोई अभिप्राय नहीं जिसका। मेडिटेशन हमारे अपने भीतर के सुधार के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। मेडिटेशन अपने आप को पॉपुलर करने के लिए नहीं है, बल्कि मेडिटेशन को पॉपुलर करना है। मेडिटेशन की दवा, मेडिटेशन रूपी मेडिसिन हर एक के द्वार पर, मेडिटेशन का दिया हर एक के द्वार पर जगमगाए। हर इंसान का स्वभाव है, हर इंसान का अधिकार है, हक है, हर इंसान की नियति है, हर इंसान की जायदाद है, संपदा है, परम धन है अपनी सुरती, सुरती जागरण, स्टेट ऑफ अवेकनिंग, अवेयरनेस। अपना स्वभाव है, अपनी मालकियत है, अपनी मास्टरशिप है, परंतु मालूम ना होने के कारण, ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश, हमें मालूम ही नहीं कि हम कैसे जी रहे हैं। हम अपने स्वभाव में जी रहे हैं या दूसरे के। माइंड इज द अदर, दूसरे के स्वभाव में। कभी हमने जाना नहीं, कभी इस दिशा की ओर आंख नहीं उठाया, कभी अपनी जीवन दिशा के प्रति तनिक मात्र भी कोई जानकारी, कोई सवाल नहीं उठा भी तो कोई जवाब ना मिला। जो जो तो उसके साथ जुड़ता चला जाता है, अपने थर्ड आई से, शिव नेत्र से जुड़ता चला जाता है, अपने अस्तित्व से, अपने स्रोत से जुड़ता चला जाता है। ये सब राज, ये सब रहस्य खुलते चले जाते हैं। और जब तो अपने आप से मिलन, मुलाकात अपने मालिक के साथ एकत्व की स्थिति में, इसी जन्म में, इन्हीं पलों में ये परम घटना घटित होने लगती है, तो क्या कमी रहती है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, कोई डिमांड नहीं रहती, कोई मंगतापन नहीं रहता, कोई भिखारीपन नहीं रहता। वो मिल जाता है जो बाहर दुनिया के किसी भी द्वार पर नहीं। अद्भुत, अद्वितीय, अनमोल, इनकम्पैरेबल, अतुलनीय, अपने ही भीतर से मिलता है। जब वो मिलता है तो फिर क्या कमी रह जाएगी? हम उनसे पाने के लिए, क्षुद्र पाने के लिए भागे फिरते हैं। विराट सामने हो, उससे हम क्षुद्र मांगे तो वो भी हैरान होता होगा, वो भी परेशान हो जाता होगा। काश कि ये मुझको चाहता तो ये सारा का सारा जगत अपने आप उतर आता, शैडो की तरह। वो तो शैडो है विराट की, मालिक की, प्रभु की। अगर मैंने उसको चाहा होता, उसके लिए पूजा पाठ, सिमरन, जाप, हवन, यज्ञ किया होता, तो वो साधना बन जाता, ध्यान हो जाता, वो प्रेम हो जाता। क्यों ना वो चारों ओर से अपने
समस्त वैभव को लेके उतरता। क्या कमी रह जाएगी अगर हमने उसको अपना बनाने के लिए, उसके अंतर्गत होकर के जीने के लिए उसको अपना जीवन का आधार बनाने हेतु उसके प्रति हमने कुछ किया, न कि उससे भीख मांगते 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 जन्म गुजार दिया। कोई भी माता पिता अपने संतान से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो माँ बाप से भीख मांगे, कछु मांगे। वो तो बिन मांगे देता है माँ बाप, बिन मांगे। ये भरोसा कब आएगा? सब कहते हैं बिन मांगे मिलता है। कैसे आएगा भरोसा? जब तू थोड़ा माइंड से हटेगा, थोड़ा जागेगा ना, अपने स्वभाव में उतरेगा, तो ये भरोसा भरपूर अपने आप में जगेगा। ये प्रेम भरपूर उमड़ता चला आएगा अपने विराट, अपने अस्तित्व, अपने प्रभु, अपने जन्मदाता के लिए। कितनी सिंसियरिटी उतर आएगी, कितनी वफादारी का जामा पहनेगा। तो माइंड के साथ लगते ही तो बेवफा होता है, मास्टर के साथ लगते ही तो वफादार होता है, माइंड के साथ लगते ही तो दुखपूर्ण होता है, द्वंद्व का घर होता है। मास्टर के साथ लगते ही तो सुखपूर्ण होता है, निर्द्वंद्व होता है। बस इतनी सी कथा है, इतनी सी कहानी है जीवन की, और तो सदा सदा के लिए बाहरों में रहता है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, अगर तू ऑनेस्टली सिंसियरली अपनी आत्मा को दे दे, 1 घंटा एक समय में दे दे, आधा आधा घंटा 2 समय दे दे, सुबह शाम दे दे। रात भर का डस्ट सुबह बैठ के धो ले, दिन भर का सारा डस्ट शाम को बैठ करके धो ले, विसर्जित कर। तेरी दुनिया में ज्योत जग जाएगी, तो सदा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। अस्वस्थता भी आएगी तो छू नहीं पाएगी, विदा होगी। तेरे भीतर के अस्तित्व को डावाडोल नहीं कर सकेगी, तेरी सुख शांति को लूट नहीं सकेगी, डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। तेरा मेंटल तल बहुत सहज में स्वीकार करता हुआ देखेगा। तो अस्वस्थता अधिक देर नहीं रह सकती। इतनी शक्ति, इतनी पावरफुल स्टेट, इतना स्रोत तेरे हाथ बहता है जब तू मेडिटेशन में होता है। एनर्जी कितनी जनरेट के तू संभाल भी नहीं पाता। अपने माइंड के प्रति जागना, माइंड के मास्टर होके जीना, माइंड के प्रति डायरेक्ट अप्रोच रखना, माइंड मैनेजमेंट में उतरना, यही है तेरा परम कर्तव्य, यही है तेरा एकमात्र उद्देश्य, यही है तेरा अल्टीमेट गोल। सब उसी के लिए है। और अगर तूने सब किया, वो नहीं हाथ लगा, तो फिर तू किनारों पर ही बैठा बैठा जन्म गवा गया, डुबकी ना लग पाई बहती गंगा में, जीवन रूपी गंगा। हाथ खाली का खाली, ऐसा नहीं, अनर्थ होने देना। प्रभु की दिशा में, जीवन की दिशा में जो भी करो, प्रभु के लिए करो। ये छोटी सी युक्ति याद रखना। क्या प्रभु अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ नहीं है? एक तरफ उनको तुम कहते हो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, तो क्या वो जानत नहीं तेरे भीतर बैठा? तो थोड़ा भरोसा तो जगा, थोड़ा उसके लिए कर। अपने आप तेरे सब कष्टों को, तेरी सब विपरीतताओं को, तेरे सब प्रकार की दुखों को जो माइंड के कारण है, हर लेगा। वो हरी है, उस जैसा महाचोर दुनिया में नहीं, हर लेगा। इस माइंड को ही मुका के रख देगा। मास्टर जिएगा, मास्टर प्रकट होगा, मास्टर पैदा होगा। डायरेक्ट मिल जाए मेडिटेशन तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मेंटल तल स्वस्थ हुआ तो तू संपूर्ण रूपेण स्वस्थ हुआ। अगर तेरा माइंड स्वस्थ है तो तेरी सारी जिंदगी स्वस्थ है। अगर माइंड के स्वास्थ्य के लिए कुछ करना पड़ता है फिजिकली, तो आप उसके लिए लक्ष्य सामने होना चाहिए। कंसंट्रेशन नहीं करना,
कंसंट्रेशन तो योगा हो गया, योग ना हुआ। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन पावर तो स्वतः ही फॉलो करती है जब तुम मेडिटेशन में होता हो, वो तो स्वतः ही कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, स्ट्रांग विल पावर, contemplation power, thinking power, all mind's powers follow you when you are in meditation, when you meditate, when you are in non-doing state. बस इतनी सी युक्ति पिरो लेना, 1 घंटा आत्मा को देना, अपने अस्तित्व को देना, अपने स्वभाव को जगमगाने के लिए, अपनी सुरती जागरण के लिए। बाकी भले 23 घंटे तो संसार को जगा, तो संसार में रमण कर, गारंटी देते हैं। अगर 1 घंटा सिंसारली तो मेडिटेशन में उतरा, तो डायरेक्ट अप्रोच में उतरा, डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश किया अपने आप के साथ, तो अपनी थर्ड आई को दिया, बस सारा दिन स्रोत ऊर्जा का, एनर्जी का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का बहता रहेगा। तो स्वाति बूंद चखता रहेगा और कर्म करता रहेगा। बड़े प्रेम से 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतःकरण को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बड़े प्रेम से 2 घड़ी सुबह शाम, बड़े प्रेम से 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतःकरण को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बड़े प्रेम से 2 घड़ी। मेडिटेशन है प्रेम, मेडिटेशन है प्यार मोहब्बत का नगमा। अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्यार, अपने भीतर बैठे प्रभु से प्रेम, प्यार मोहब्बत, उससे मिलन की प्यास, प्रायोरिटी मेडिटेशन है। अंतर्मुक्ता, प्यास से ओतप्रोत, अंतस के गोह्य विज्ञान को खोलने के लिए, सीक्रेट ऑफ लाइफ को अनवेल्ड करने के लिए, जगमगाने के लिए, एनलाइटन होने के लिए, उसके साथ एक हो जाने के लिए, ये प्यास, ये प्रायोरिटी है एकमात्र मेडिटेशन। बड़े प्रेम से 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतःकरण को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। अपनी अंतर आत्मा को मस्ती से भर लीजिए, मस्ती से भर लीजिए।